बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। दोपहर दमदार देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अब से मैं कुछ देर में उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा और पंकज चौधरी वो नाम है जिनका औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर बाद नाम जो है वो घोषणा की जाएगी। निर्विरोध उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे पंकज चौधरी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी ने कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था। चौधरी के अलावा किसी भी नेता ने नामांकन नहीं भरा है, इसलिए पंकज चौधरी का निर्विरोध उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और मौजूदा उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने किया था। कल नामांकन के बाद देर शाम पंकज चौधरी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने काफी देर तक औपचारिक मुलाकात की। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन की कमान ओबीसी नेता को सौंपकर बीजेपी ने कई राजनीतिक संदेश एक साथ दे दिए हैं। एक बड़ा राजनीतिक संदेश गैर यादव ओबीसी तबके के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जो रूठ कर लोग चले गए थे उनके लिए भी संदेश है। दूसरा बड़ा राजनीतिक संदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चेहरे को लेकर है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ही हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हीं के चेहरे को लेकर मैदान में उतरेगी। ये स्थिति अब लगभग स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। आज हमारे माननीय केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय पीयूष गोयल जी और आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी आए हुए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो इंतजार है वो अधिकृत रूप से खत्म होने की पूरी संभावना है। बाकी डिटेल जानकारी अभी जब वहां चुनाव की घोषणा की प्रक्रिया होगी उस समय मालूम होगी। प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे संग बात करने के लिए मौजूद हैं। दिनेश जी, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भाजपा की राजनीति के लिए, नया अध्यक्ष मिलने वाला है, क्या ऊर्जा मिलेगी पार्टी को? मैं सबसे पहले तो नवनिर्वाचित अपने मुखिया आदरणीय पंकज चौधरी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने राज्य की आशा के अनुरूप एक स्वच्छ छवि और 7 बार के सांसद रहे प्रतिनिधि को, पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी रूपी कमल खिलाने की जिम्मेदारी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य और महेंद्र नाथ पांडे मंच पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी और कुछ देर में औपचारिक ऐलान जो है वो होगा पंकज चौधरी के नाम पे। सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, अब महज कुछ मिनटें ही बाकी हैं, तमाम जो लोग हैं वो मंच पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ इस वक्त आप हमें दिखा सकते हैं वहां से? बिल्कुल, बस सबसे कुछ देर में आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। जरा पहले मंच पर तस्वीरों को देखिए, तैयार है मंच। संगठन मंत्री धर्मपाल इस समय मंच पर दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी अब से कुछ देर पहले मंच पे थे। पर तमाम नेता, क्योंकि पूरे प्रदेश से विधायक, पूरे प्रदेश से सांसद, तमाम लोग इकट्ठे हैं तो उनसे मिलने का सिलसिला भी जारी है। अब एक कोने से दिखाना आपको शुरू करते हैं किस तरीके से तमाम पदाधिकारी हैं, इसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, तमाम लोग पहुंचे। और कार्यकर्ता, सबसे महत्वपूर्ण जो भाजपा का कार्यकर्ता है, क्या उत्साह उसके मन में है, इस पर बात करते हैं। ये कितनी ताकत आज के दिन मिलेगी? संगठन नया प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? निश्चित ही जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। 2027 का आगाज अभी से दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश भगवा में होने को तैयार है। जिस तरीके से एक कार्यकर्ता को पार्षद से लेकर के डिप्टी मेयर से लेकर के सांसद और 7 बार के सांसद से लेकर के आज प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, निश्चित ही ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी जी, कार्यकर्ताओं की पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब पदाधिकारी भी हैं, तमाम मंत्री भी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की, समझने की, क्या उनके राय विचार हैं आज के दिन। क्योंकि महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन ये जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं उनके विचार, उनसे बात करते हैं। दिनेश शर्मा जी साथ मौजूद है, दिनेश शर्मा जी से बात करते हैं। दिनेश जी, ये ताकत कितनी मिलने वाली है आज संगठन को आपके? निश्चित रूप में पार्टी एकजुट है और बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। हमारा संगठन ही हमारा आधार है। कार्यकर्ता हमारा जो है वो डंडा है और जो पार्टी के नेता हैं वो झंडा है। तो हमारा डंडा अगर मजबूती से खड़ा होता है ना तो झंडा लहराता है। पीडीए का जो पूरा थ्योरी था, 7 कर्मी सांसद, तमाम ओबीसी की पॉलिटिक्स की बात अखिलेश कर रहे थे, क्या लगा है आज के दिन हवा निकलेगी पीडीए की? पीडीए में हवा भरी नहीं थी तो निकलेगी क्या? वो टाइम पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। देखिए दिनेश जी, बात करते हैं, सरकार के मंत्री हमारे संग मौजूद है, कैसे देखते हैं?
आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है। जिस तरीके इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक आम कार्यकर्ता को जिन्होंने सभासद से लेकर संसद तक की यात्रा तय करने के बाद आज प्रदेश की बागडोर मिली है। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 27 ही मेन कारण है जिसके लिए पूरे प्रयास। एक बार तस्वीरें एक तरफ से आपको दिखाते हैं। फ्रंट रो में तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं वो भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बार दिखाते चलते रो में मंत्री सरकार के तमाम आपको दिखाई देंगे। दिनेश प्रताप सिंह दिखाई देंगे, नंद गोपाल नंदी दिखाई देंगे, धर्मवीर प्रजापति दिखाई देंगे। तमाम मंत्री सरकार के हैं जो फ्रंट रो में बैठे हैं। संगठन के लोग भी बैठे हुए हैं और देखिए आखिर तक एक कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे हैं नए अध्यक्ष का जो ऐलान होना है। और तस्वीरें में एक बार आपको मंच की तरफ दिखाते हैं। मंच की तरफ क्या कुछ तैयारी करके रखी गई है। कुर्सी लगी हुई है भगवा की और यहाँ से निकलते हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला है और इन पदाधिकारियों के साथ बिल्कुल तो तमाम जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो राज्य सरकार में मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी पहुंच चुके हैं। इंतजार जो है वो अब तमाम वरिष्ठ नेताओं का हो रहा है जो मंच पर आसीन होंगे। मैं आप पे एक बार फिर से रुक करूंगा अजय, लेकिन रणवीर का भी रुक कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रणवीर, तस्वीरें हमने देखी, इंतजार जो है लगभग 11 महीने से ज्यादा समय का लगा तय करने के लिए कि आखिर कौन जगह लेगा वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष की, और फिर एक ऐसा नाम लेकर बीजेपी सामने आती है जिससे एक साथ कई समीकरण जो है वो साधती हुई बीजेपी यहां नजर आती है। और बार बार जो विपक्ष की तरफ से एक 27 में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। संभवतः क्या पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से वो नैरेटिव भी पूरी तरीके से विफल हो रहा है? देखिए, चेहरा किसका होगा 27 के चुनाव में ये तो साफ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्विवाद रूप से, लेकिन संगठन किसके हाथ में होगा ये बड़ा सवाल था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तब से कयास था कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, यानी कि जुलाई के आसपास से ये कयास लग रहे थे पिछले साल, और अब जाके दिसंबर में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो तैयारियां पूरी हैं और पूरी बीजेपी इस वक्त एकजुट होकर दिखना चाहती है। और इसी वजह आप देखिए ये जो हॉल है, ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो, सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से बुलाए गए हैं। और ये सारी प्लानिंग इसलिए हुई है क्योंकि ये जो तरीका है ना प्रदेश अध्यक्ष का, ये तो एक चिट्ठी जारी करके भी घोषित किया जा सकता था कि फला को चुन लिया गया है, लेकिन इसके लिए बाकायदा एक चुनावी प्रक्रिया हुई, बाकायदा जो है यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कल नामांकन का, उसके बाद निर्विरोध निर्वाचन का और उसके बाद औपचारिक घोषणा का। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि संगठन को एक संदेश जाए कि पार्टी लोकतांत्रिक है और इस लोकतांत्रिक तरीके में पंकज चौधरी वो नाम है जो ओबीसी समाज से आते हैं और वो ही पार्टी की कमान संभालेंगे। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं 2-3-4 मिनट में, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ जो ये सारी कवायद है, ये सारा कार्यक्रम है, ये इसीलिए है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और पंचायत के चुनाव के बाद जो है यूपी में एक स्पीड दिखाई देगी विधानसभा चुनाव की तैयारी की। हालांकि बहुत बड़ा स्टेट है, 403 सीटें हैं, ऐसे में ये जो 1-1.25 साल का समय है ये बहुत कम है। और इसीलिए पंकज चौधरी के सामने चुनौतियां क्या होंगी कि वो हम अभी तक शुरुआत में 80 के दशक में गोरखपुर में नगरपालिका की राजनीति करते थे और फिर अचानक दिल्ली पहुंच गए, तो उत्तर प्रदेश के संगठन के लिहाज से उनको अनुभव नहीं है। तो वो अनुभव भी, राजनीति का अनुभव लंबा है लेकिन संगठन का अनुभव नहीं है। तो ऐसे में चुनौती ये होगी कि कम समय में उनको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। हालांकि उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति योगी आदित्यनाथ की है क्योंकि उनकी सरकार की जो कामकाज हैं उसको लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे, लेकिन संगठन कैसे एकजुट रहे, सरकार और संगठन का समन्वय कैसे बेहतर रहे, ये सारी जो कवायद है वो की जाएगी। और पंकज चौधरी जाहिर है कि अपने 7 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री रहने का जो अनुभव है वो लेके संगठन में आने की कोशिश करेंगे, मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे और समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब देंगे। मैं यही सवाल जो है वो अजय के पास भी लेकर रणवीर जाता हूं और फिर आपका भी रुख करूंगा। तस्वीरें अजय लगातार दिखाते भी रहिएगा। अब इंतजार है वहां पर पंकज चौधरी के पहुंचने का, इसके अलावा पीयूष गोयल और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। रणवीर, आपने जिक्र एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का किया आखिरी सवाल के जवाब में, अंत में, पीडीए का वो फॉर्मूला जिससे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी। पंकज चौधरी के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती इसी पीडीए के फॉर्मूला की काट की होगी जिसके जरिए वो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें बीजेपी की दमदार वापसी करा सके?
देखिए, दो बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती, कई बार क्या होता है, जब सरकार लंबे समय तक रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 8.5 साल का समय गुजार चुकी है। ऐसे में जो 1.5 साल है उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी ऑपोजिशन क्रिएट करेगा, ये बताने के लिए कि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगार नहीं है, यहाँ पर महंगाई है, तमाम सारी चीज़ें नैरेटिव सेट होते हैं। और साथ ही पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय का मुद्दा जो है, ये एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करने के तरीके हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कैसे ना हो, ये एक चुनौती होगी। और दूसरी चुनौती होगी जो पीडीए कार्ड चला था अखिलेश यादव ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव में, जब 80 में से समाजवादी पार्टी बिल्कुल सबको हैरान करते हुए 37 सीटें जीत गई थी, और बीजेपी जो कि 2014 में, माफ़ कीजिएगा, 71 सीटें अकेले जीती थी और एनडीए 73 जीती थी। 2019 में बीजेपी का अकेले नंबर 62 था और गठबंधन के साथ 64 था, वो 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। और इसीलिए जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है वो पीडीए की है, पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश। 45% वोट है पिछड़ों के उत्तर प्रदेश में, और वो जो वोट है वो कहीं छिटक ना जाए, ये जो कवायद है, ये कवायद किए जाने की जरूरत है। और इसीलिए आप देखिए कि हर वर्ग से, हर इलाके से, चंद्रमोहन जी पश्चिम से आते हैं। चंद्रमोहन साहब, आप तो पश्चिम से आते हैं, कहा जा रहा है कि पूरब को सब मिल गया, मुख्यमंत्री मिल गए, प्रदेश अध्यक्ष मिल गए, पश्चिम बहुत हल्का हो गया है। 27 की चुनौती पश्चिम के लिए क्या हो? कोई चुनौती नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रही है, और प्रदेश में कोई कभी किसी जिले का नंबर आएगा, कार्यकर्ता के नाते, सीनियरिटी के नाते तो सबने चुना है, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, ये कोई विषय नहीं है। पूरा पश्चिम का कोई विषय नहीं है। पूरा पीडीए कितना बड़ा मुद्दा है जी? पीडीए कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल रणवीर, तो तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, ढोल नगाड़े एक तरफ बज रहे हैं, दूसरी तरफ इंतजार है औपचारिक ऐलान का। नजर आप दोनों बनाए रखिए। रणवीर और अजय, आपका फिर से रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी